वो जो कि वहाँ से अपने बेड से खड़ा हुआ और लांचिंग के पास आया। उसने सामान को देखते हुए कहा, सब पैक कर दिया? लांचिंग ने कहा, मैंने सब कुछ पैक कर दिया, तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें। अब तुम आराम से तुम्हारे हस्बैंड के साथ घूमने जा सकते हो। ऐसा बोलते हुए उसने एक आँख मारी और वांग जी थोड़ा परेशान हो गया कि ये क्या बोल रही है उसकी बहन। उसकी बहन ने कहा, मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के साथ। ऐसा बोलते हुए उसने जियांग चेंग की तरफ देखा जो कि वहीं खड़ा हुआ था। वांग जी जो कि बड़ी-बड़ी आँखों से अपनी बहन को देख रहा था कि उसकी बहन दोबारा हनीमून पे जाने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो साथ जा रहे हैं तो हनीमून ही होगा। हनीमून के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, पर कैसे हो सकती है लड़की? अभी तो जाकर आई थी। लेकिन वांग जी इससे पहले कुछ पूछता, उससे पहले ही लांची ने कहा, अब बाकी सामान तुम कुछ पैक करना क्योंकि हमें भी पैकिंग करनी है। चेंग, चलो चलते हैं। वो दोनों वहाँ से चले गए। अब विंग था जो कि वांग जी के पीछे खड़ा हो गया जाकर के और उसने बैग से ही वांग जी को हग किया। वांग जी जो कि शिवर कर उठा, उसने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे हस्बैंड हो ना? वांग जी ने कहा, पर हम डिवोर्स लेने वाले हैं। विंग ने कहा, ओह डिवोर्स, ये तुमने किससे कहा? ये तुम्हें किसने कहा? वांग जी ने कहा, तुमने तो कहा था। ऐसा बोलकर वो विंग से थोड़ा दूर हटा, उसको धक्का दिया। विंग जो थोड़ा दूर जा करके थोड़ा गिर गया नीचे ही। वांग जी ने कहा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? विंग ने कहा, अच्छा, पहले धक्का देते हो और फिर पूछते हो कि लगी कि नहीं। हाँ, कैसे ओमेगा हो तुम? वांग जी ने कहा, जैसा भी हूँ और इतना बुरा भी नहीं हूँ। तभी वांग जी ने खुद से कहा, क्या बक दिया मैंने। विंग ने कहा, वही तो, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। वैसे भी मुझे शादी तो कभी ना कभी करनी थी, तो मैं तुमसे ही कर लेता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम किसी से प्यार करते हो तो क्या तुम उससे अब प्यार नहीं करते? विंग ने कहा, नहीं, मैं उसे पसंद करता था। प्यार वो थोड़ी है, प्यार तो किसी की सूरत से नहीं होता है, बल्कि उसके व्यवहार और बर्ताव से होता है, उसके व्यक्तित्व से होता है। मैंने तुम्हें इन दिनों बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तुम एक लाइफ पार्टनर के रूप में सबसे बेस्ट हो, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। वांग जी जो कि एकदम घबरा गया, उसने कहा, पर मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। विंग जिसने कहा, ओह, तुम किससे प्यार करते हो? वांग जी जिसको लगा नहीं था कि विंग ये क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी उसने कहा, मैं किसी ऐसे इंसान से प्यार करता हूँ जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। विंग ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा इंसान है भला जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ? वांग जी ने कहा, तुम जिससे प्यार करते हो वो उसका कॉम्पिटिटर है। विंग ने कहा, मैं किससे प्यार करता हूँ, या फिर मैं किससे प्यार करने का दावा किया करता था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। वांग जी से गुस्सा नहीं लगा, उसने कहा, हाँ, तुमने खुद कहा था कि तुम वांग ईबो से प्यार करते हो, तुम ईबो को पसंद करते हो, तुमने कहा था ना? विंग ने कहा, हाँ 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 हाँ, वो वॉइस आर्टिस्ट, हाँ, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है, बहुत अच्छी है, पर वो तुम्हारे आगे बहुत फीका है। ऐसा बोल करके वांग जी की तरफ विंग ने देखा और उसे आँख मारी। वांग जी ने कहा, हाँ, बेहुदगी, तुम एक नंबर के बेहुदा और बेशरम इंसान हो, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुमने पहले ही कहा था कि हम डिवोर्स लेंगे। विंग ने कहा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं लेंगे, वैसे भी तुम मुझे पसंद हो। विंग ऐसा बोल करके वहाँ से खड़ा हुआ और चलने लगा। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ के उसे खींचा और इस खींचतानी में ना विंग उसके ऊपर गिर गया। वो दोनों बेड पर थे, वांग जी नीचे, विंग उसके ऊपर। वांग जी जो कि विंग की तरफ हैरानी में देख रहा था कि ये क्या हुआ, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। विंग जो कि एक नॉटी स्माइल के साथ में वांग जी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो, क्या इतनी जल्दी है कुछ करने की? ऐसा बोलकर उसने एक डेविल स्माइल किया। वांग जी जिसने तुरंत ही विंग को अपने ऊपर से हटाने के लिए उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारा। विंग जो कि दोबारा ज़मीन पे जाकर गिरा, उसने कहा, आउच, तुम्हारे अंदर इतनी दम आई कहाँ से? मैं भी देखूंगा, एक बार बेड पे आओ, फिर हम देखते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। वांग जी जिसके दोनों कान लाल हो गए थे, इस सिचुएशन में उसे शर्म आ रही थी, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने कहा, तुम सच में एक बेशरम इंसान हो, बेहुदा इंसान हो। तुमने तो उस समय कहा था कि हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। विंग ने कहा, पर तुमने तो नहीं कहा था कि तुम किसी से प्यार करते हो। वैसे अगर तुम मुझे बता दो कि किससे प्यार करते हो तो शायद मैं सोच भी लूँगा, अगर वो मुझे तुम्हारे लिए ठीक लगा तो। वांग जी ने कहा, ठीक नहीं, वो मेरे लिए बेस्ट है। तुम्हें जैसे ईबो पसंद था वैसे ही मुझे जान पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है कि अगर वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसके साथ डायरेक्ट शादी कर लूँ। विंग जिसकी खांसी छूट गई, उसने खांसी हुए कहा, तुम्हें जान पसंद है? वांग जी ने कहा, हाँ पसंद है, तो क्या हुआ? विंग ने कहा, पर मैंने सुना है उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। वांग जी ने कहा, किसने कहा? मैंने तो देखा है।
वो दिखने में निहायत ही खूबसूरत है। इतना हैंडसम लड़का तुमने आज तक कभी नहीं देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। वो इतना खूबसूरत है जिसके आगे हर कोई फीका पड़ जाए। वर्ल्ड का हैंडसम मैन भी उसके सामने फीका हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। विंग ने कहा, ओह हाँ, कितना ज़्यादा हैंडसम है तुम्हारा जान। पर ये बताओ, इतना ही हैंडसम है तो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? वांग जी जैसे थोड़ी देर के लिए चुप रहा, क्योंकि वो थोड़ा अपना जवाब सोच रहा था। वो पकड़ा नहीं जाना चाहता, तो उसने कहा, क्योंकि वो किसी के अनवांटेड अटेंशन पाना नहीं चाहता, इसलिए वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। वैसे वो ऐसे खुलेआम बहुत हद तक घूमता है, और पता है वो एक बिजनेसमैन है। इसे सुनकर दोबारा से विंग खांसने लगा। उसने खांसते हुए कहा, तुम्हारा जान एक बिजनेसमैन है? तो क्या वो जान नाम से ही बिजनेसमैन है? वांग जी ने कहा, नहीं, जान नाम उसका नाम है, उसमें जो हमारा वॉइस आर्टिस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसमें उसका नाम जान है। असल नाम तो कुछ और है। विंग ने कहा, अच्छा, असल नाम क्या है?" विंग, जो कि पूरा सब कुछ जानना चाहता था कि कहीं कोई और तो नहीं है जो वांग जी को विंग नाम से, मतलब जान नाम से बेवकूफ़ बना रहा हो। वांग जी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, उसका नाम है युन दाओ, समझे? विंग जिसने कहा, हाँ, मैंने तो इस नाम के किसी भी बिजनेसमैन को आज तक नहीं देखा, मैं मिला ही नहीं हूँ। मैं टॉप के सारे बिजनेसमैन से मिल चुका हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ, वो तुम जैसे एरे गहरे से नहीं मिलता है, वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, समझ में आया? विक जैसे समझ आ गया था कि इस नाम का कोई बिजनेसमैन है ही नहीं। वांग जी उसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। विक ने कहा, हाँ, जो भी हो, पर वो मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, अच्छा, वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता? और ऐसा किसने कहा है? वो फाइटिंग में भी बहुत अच्छा है। विंग जिसने कहा, अच्छा, तुम्हें तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्या तुम उसे अच्छे से जानते हो? वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर हमने तो वो सब भी कर लिया है। ऐसा बोल करके वांग जी जो दूसरी तरफ देख रहा था, उसके गाल भी लाल हो गए थे ये बोलते हुए। विंग जो वांग जी को अपने खुले हुए मुंह से देख रहा था, बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। विंग ने कहा, हाँ, तुम जान के साथ वो सब कुछ कर चुके हो? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उसके साथ सब कुछ कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मुझे मुझे डिवोर्स दे दो। हाँ तुम मुझे ना डिवोर्स दे दो और किसी और से शादी कर लो। विक ने कहा, अच्छा अच्छा, समझा समझा, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। वांग जी ने उसकी तरफ देखा, शॉकिंग बड़ी निगाहों से। उसने कहा, क्या तुम्हें तुम्हें चलेगा? पर मैं तो इस्तेमाल की गई चीज़ हूँ ना। विक ने कहा, तुम चीज़ हो ये किसने कहा है? तुम एक इंसान हो और तुम्हारी मुझसे शादी हुई है, बाकायदा मेरी तुमसे शादी हुई है, सारे रीति रिवाजों के साथ में। और हम डिवोर्स लेकर के शादी जैसे पवित्र रिश्ते को अपमानित नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ हाँ, मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी, क्योंकि हमारी फैमिली में पुश्तों से, मतलब पुरखों से कभी भी डिवोर्स नहीं हुआ है। मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। वांग जी जैसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा था, उसने अपने बेड से एक तकिया उठाया और विंग के ऊपर फेंक मारा। विंग जो कि साइड हो गया, तो उसने कहा, हाँ, तुम अपने हस्बैंड को मार रहे हो? हाँ, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। वांग जी ने तुरंत कहा, तो छोड़ दो ना मुझे, मैं तो बिना संस्कार का लड़का हूँ, मुझे छोड़ दो अपने हालातों पे। विंग ने कहा, हाँ, वो तो तुम सपने में भी मत सोचना, हम लोग वैसे भी घूमने जा रहे हैं, या कहो हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं। मैं पहली बार हनीमून पर जाऊँगा, मज़ा आएगा। वांग जी जिसके पसीने छूटने लगे कि ये लड़का करने क्या वाला है, क्या विंग सच में उसे मार्क तो नहीं कर देगा, या उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, या क्या करेगा? और अकेले लेके जाएगा तो कोई चिल्ला भी नहीं सकता, चीख भी नहीं सकता। चीखेगा, चिल्लाएगा, मदद के लिए किसी को बुलाएगा, तभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई उसके साथ ही नहीं जाएगा। वो कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाएगा? उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे और किससे क्या कहे। उसकी बहन भी तो उसकी बात सुने बगैर यहाँ से चली गई है। उसे याद आया कि हाँ, उसका भाई उसकी मदद कर सकता है। वांग जी जो अपना फ़ोन ढूंढने लगा इधर उधर, बेड के नीचे, बेड के कंबल के पीछे, तकिए के नीचे, ड्रॉअर में, और जहाँ तक कि उसने पूरे रूम को छानने के बाद में वार्डरोब को देखा, फिर बाद में उसने बाथरूम को जाकर भी देखा, हर एक जगह साबुन का डिब्बा, सब कुछ कुछ निकाला, पर उसका मोबाइल कहीं नहीं मिला। विंग जो कि वहीं खड़े खड़े वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, व्हाट द हेल, मेरा फ़ोन कहाँ है? विंग ने कहा, ओह, तुम मुझसे पहले ही पूछ लेते ना, तुम्हें अपना फ़ोन चाहिए? हाँ, वो तो मैंने मेरे फादर को दे दिया। वांग जी ने कहा, क्या, तुमने मेरा फ़ोन किसे दे दिया? विंग ने कहा, मैंने मेरे पिताजी को दे दिया, क्योंकि अब वो तुम्हारे फ़ोन को रखने वाले हैं और मेरे फ़ोन को भी। हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं एक और बार, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। पहली बार मैं कुछ करने वाला हूँ। हाँ, तुम और मैं
एक जगह पर अकेले एक रिजॉर्ट में होंगे, एक कमरे में होंगे, एक बेड पर होंगे, अकेले साथ में, वहाँ कोई नहीं होगा आसपास, डिम लाइट होगी, तुम वहाँ बेड पर लेटे होगे, मैं तुम्हारे पास लेटा हूँगा, फिर मैं तुम्हारे ऊपर आऊँगा। तभी किसी ने उसके मुंह पर पानी मारा। विंग जो कि हैरानी में उस तरफ देखने लगा। वांग जी जो कि अपने हाथ में एक बकेट लेके खड़ा था। वांग जी ने कहा, सपने में भी नहीं, सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा वो काट दूंगा जिससे तुम ये सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। विंग जिसने तुरंत ही अपने लोअर पार्ट की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मेरी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी कि तुम अपने पति को इतनी बड़ी सज़ा दोगे, फिर तुम्हें मज़ा कैसे आएगा। वांग जी जैसे और ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था, उसे शाय फील हो रहा था, उससे ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था इस शेमलेस इंसान पर। उसने उस बकेट को विंग के सिर पे मारते हुए कहा, गेट आउट, ऐसा बोल करके उसने तुरंत ही विंग को वहाँ से धकेलते हुए बाहर निकाला और उसके बम पे एक लात मारी और उसे बाहर पटक दिया। रूम के दरवाज़ा बंद किया। वांग जी जो कि वहाँ दरवाजे पर खड़ा था, उसने अपने हार्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वहाँ अपना हाथ रखा और गुस्से कहा, ओह गॉड, ये इंसान कितना ज़्यादा शेमलेस है, कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, मैं इससे शादी करने से पहले ही भाग जाता, फिर चाहे मेरी भाई की शादी हो ना हो, मेरी बहन की शादी हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहाँ भागूँ, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे इसके साथ घूमने नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता इसके साथ अकेले, इसने कुछ गलत किया तो, अभी भी तो ये बोल रहा था कि मेरे साथ बेड पर, ची ची ची, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा तो कुछ। वांग जी जो कि अपने रूम में आया और रूम में आने के बाद वो सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे यहाँ जाने से रोके खुद को। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने खुद से कहा, वेल डन वांग जी, सही समय पे तुम्हारे दिमाग ने ना काम किया है, इतना अच्छा आइडिया आया है, अब मैं बच जाऊंगा। ऐसा बोल करके उसने खुद से ही अपने आप को हीटअप किया, मतलब उसने एक दवाई खाई जो कि बुखार की थी और कुछ टाइम में उसे पसीना आने लगा। उसे पता चला कि उसे बुखार हो गया है, अगर फिजूल में दवाई खाएगा तो यही होगा ना। फिर वो बेड पे जाके लेट गया, दरवाज़ा उसने खोल दिया था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर उसकी बहन आई। उसकी बहन ने उसको तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम ऐसे क्यों लेटे हो, क्या हुआ है। लांसर ने कहा, हाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है बहन, मुझे कुछ दवाइयाँ ला के दोगी। लानचेंग वांग जी के पास गई, उसने उसके सर को थोड़ा सा चेक किया और कहा, वांग जी तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, रुको मैं भी किसी को बुलाती हूँ। ऐसा बोलकर वो दौड़ती हुई नीचे गई। नीचे जाने के बाद में काफ़ी सारे लोग, मतलब जो उसकी मदर इन लॉ थी दोनों, वो और यानली खुद भी वहाँ आई दौड़ करके। वो लोग डर गए थे कि आखिर वांग जी को आखिर हो क्या गया। बाकी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि कोई भी यहाँ से गया नहीं था, सब लोग वहीं बैठे हुए थे। तभी सब लोग वहाँ आए कमरे में, उसने वांग जी को देखा, चेक किया, सब लोग बोल रहे थे कि वांग जी को ना ज़्यादा काम करने की वजह से बुखार हो गया, उसे शायद इन सब चीज़ों की आदत नहीं है और उसे शायद ज़्यादा टेंशन हो गई है। कल वो काम पर जाने की कितनी ज़्यादा ज़िद कर रहा था, शायद इसलिए भी। सब लोग अपने अपने रीज़न दिख रहे थे, किसी ने कहा उसे सर्दी लग गई है, किसी ने कुछ और कहा तो किसी ने कुछ और कहा, अलग अलग रीज़न। वांग जी जो कि थोड़ा सेटिस्फाई था, हालांकि उसे ऐसी बेतुकी सी बातें अपने आसपास सुनने को मिल रही थी, फिर भी वो सेटिस्फाई था कि अब उसे विंग के साथ अकेले घूमने नहीं जाना पड़ेगा। विंग को जैसे ये न्यूज़ मिली वो भी दौड़ता भागता हुआ वहाँ आया, उसने वांग जी के सर पर हाथ रखा। वांग जी जो कि अभी कुछ नहीं कर सकता, वांग जी जो कि विंग का हाथ अपने सर से नहीं हटा सकता क्योंकि सब लोग वहाँ हैं। वांग जी जो कि वहाँ पर और ज़्यादा बीमार होने का नाटक कर रहा था, ऐसे कि अब तो भाई उसका भगवान ही मालिक है। हालांकि उसे इतना तेज़ बुखार था नहीं, फिर भी सब लोग उसकी हालत देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। वो खुद भी उसे बुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। विंग जिसने कहा, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया। ऐसा बोलते हुए उसने वांग जी को अपने गोद में उठाने की कोशिश की। सब लोगों ने कहा, मतलब उसके फादर ने कहा, विंग ये क्या कर रहे हो तुम, उसे आराम करने की ज़रूरत है। विंग ने कहा, नहीं मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, देखो कितनी तेज़ उसे बुखार है, थर्मामीटर। ऐसा बोल करके वो अपने पूरे कमरे में चेक करने लगा। उसे एक ड्रॉर में थर्मामीटर मिला, उसने चेक किया और वांग जी का बुखार था 40। और विंग ने कहा, 40 इतना ज़्यादा, फादर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा वांग जी। लेंजन तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। वांग जी जो कि देख रहा था क्या ये विंग की एक्टिंग है या वो सच में उसके लिए इतना कंसर्न, इतना केयर्ड फील कर रहा है, इतना ज़्यादा वरिड है उसके लिए। वांग जी जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो विंग को रोक भी नहीं रहा था। विंग जिसने वांग जी को ब्राइड स्टाइल में कैरी कर लिया।
और सबके सामने से उसे उठा कर के ले जाने लगा। कार में लाने के बाद में वो बिना किसी को बताए, बिना किसी के बात किए तुरंत ही कार में बैठा, वांग जी को बिठाया, उसका सीट बेल्ट लगाया और कार को चलाने लगा। वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला रहा था, ज़्यादा धीरे भी नहीं चला रहा था। वांग जी जो कि विंग के सामने भी बहुत ज़्यादा ऐसा मासूम बनने की नौटंकी कर रहा था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो वो। विंग ने कहा, लिज़्ज़त तुम्हें इतना ज़्यादा बुखार है, तुमने सुबह क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें सुबह चेक नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। शायद मैं तुमसे सुबह सही से पेश नहीं आया, इसलिए तुम्हारा हल्का फुल्का बुखार इतना बढ़ गया। वांग जी जैसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक कोई नहीं है ना, विंग को नाटक करने की क्या ज़रूरत है। पर विंग जो कि बस बड़बड़ाया जा रहा था कि सब में उसकी गलती है, वांग जी को इतना तेज़ बुखार हो गया है। वांग जी को तुरंत ही वो हॉस्पिटल लेके आया और डॉक्टर डॉक्टर करके चिल्लाने लगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, हर एक डॉक्टर वहाँ मौजूद था, वो वहाँ आ गया। उसने कहा, क्या हुआ है आपको? इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें कोई हार्ट अटैक आया है, कुछ है? वही ने कहा, इसे 40 डिग्री बुखार है, चुपचाप इसका जल्दी जल्दी इलाज कीजिए, इसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कीजिए, आईसीयू में लेके जाइए, इसका जल्दी जल्दी इलाज कीजिए। मेरे लांसर को कुछ नहीं होना चाहिए, कि अगर इसे कुछ भी हुआ ना, मैं यहाँ हर एक इंसान को जन से मार दूंगा, लेके जाइए। डॉक्टर्स जो कि विंग को देख रहे थे, वो लोग घबरा गए थे, क्योंकि विंग की धमकी ऐसी ही नहीं है, विंग सबको जॉब से निकलवा सकता है। सब लोगों से वांग जी को वहाँ पर उस बेड पर लिटाने के बाद में विंग को बाहर भेजा। वहाँ पर लगभग 10 डॉक्टर्स थे। सब लोगों ने बारी बारी से वांग जी को चेक किया। वांग जी जैसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वांग जी को जस्ट एक ग्लूकोज का बोतल चढ़ा रहे थे वो, और कुछ टैबलेट्स थी। साथ ही साथ वो डॉक्टर्स आपस में वहीं बैठ करके बातें कर रहे थे। एक डॉक्टर उसके पास आया और कहा, हाँ बेटा, क्या तुम्हारा हस्बैंड सच में इतना पागल है? वांग जी ने कहा, वो इससे ज़्यादा पागल है, मैं क्या करूँ उसका। उस इंसान ने बस हंस दिया और कहा, हाँ लगता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसकी फैमिली को दिखाना चाहता था। उस डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें यहाँ हड़बड़ाहट में नहीं लेके आता, और यहाँ आने के बाद भी इतना चीखता चिल्लाता नहीं। अब तुम उसे अगर देखना ही चाहते हो कि वो सच में तुम्हारी परवाह करता है या नहीं, तो एक काम करो, वो वॉल ग्लास है, उस खिड़की से तुम बाहर देख सकते हो, बाहर का इंसान अंदर नहीं देख सकता। तुम देखो कि वो बाहर क्या कर रहा है। वांग जी जैसे कोई इंटरेस्ट तो नहीं था उठने में, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी जो बॉटल थी, वो ग्रिप, वो उसको हटा दी गई है, क्योंकि उसको सारा ग्लूकोज चढ़ा दिया गया था। वांग जी जो धीरे से खड़ा हुआ, एक डॉक्टर ने उसकी हेल्प की, उसे वहाँ उस विंडो के पास लेके आया। वांग जी ने बाहर देखा कि विंग इधर उधर टहल रहा है, और हर एक